फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्रोत को प्रभावित करने वाले तत्व। मतलब जब हम विश्व स्तर से कोष जुटाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है, कौन कौन सी बातों के आधार पर हमें विश्व स्तर से पैसा प्राप्त करना होता है या ऋण प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती है, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, स्थायी एवं परिवर्तनीय। इसलिए फर्में कोष एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करती है, जो कि इस प्रकार है। मतलब हर एक प्रकार की संस्थान जो होती है उसमें अल्पकाल मतलब कम समय के लिए उसे पैसा चाहिए, या दीर्घकाल लंबी अवधि के लिए पैसा चाहिए, स्थायी संपत्तियों के लिए चाहिए जैसे भूमि भवन के लिए चाहिए, या फिर दैनिक खर्चों के लिए परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी चाहिए। हर एक उपक्रम का जैसा आकार, जैसा स्वरूप होता है, वैसे उसके वित्त की प्रकृति मतलब पैसे की प्रकृति होती है, उसे पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि ये जो व्यवसाय है, ठीक है, ये जो व्यवसाय है तो इस व्यवसाय की कौन कौन सी बातें होती है जो उसे अंतरराष्ट्रीय वित्त प्राप्त करने के लिए प्रभावित करती है। ठीक है, तो फर्स्ट यहां लिखा है लागत। लागत मतलब कॉस्ट या खर्चा। दो प्रकार की लागत होती है, कोष एकत्रित करने की लागत एवं उन्हें प्रयोग करने की लागत। कोष एकत्रित मतलब पैसा इकट्ठा करना। जब आप ऋण लेते हो तो उसको ऋण को लेने के लिए भी तो आपको क्या करना होता है, उस ऋण को प्राप्त करने के लिए औपचारिकता पूरी करना, फिर उस ऋण को ब्याज सहित भुगतान करना, ये दोनों बातें आपके पास होती है। ठीक है, अतः संगठन में कोष जुटाने के किस स्रोत का उपयोग करना है, इसका निर्णय लेने के लिए दोनों प्रकार की लागतों को ध्यान में रखना चाहिए। वो बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय जब आप वित्त लेते हो तो कोष एकत्रित करने की भी लागत है और उनके प्रयोग करने की भी लागत है। कोष को आप प्राप्त करोगे, वित्त को आप प्राप्त करोगे, तो उसके लिए भी विभिन्न प्रोसेस है, और उस प्राप्त वित्त को कैसे उपयोग में लाया जाए, कैसे उसका ब्याज सहित भुगतान किया जाए, इन दोनों बातों में खर्चा है। तो आपको दोनों लागत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय वित्त प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अगला है इसमें वित्तीय शक्ति एवं प्रचालन में स्थायित्व। कोष के स्रोत के चयन का व्यवसाय की वित्तीय शक्ति एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ठोस होनी चाहिए जिससे कि वह ऋण की मूल राशि एवं उसके ब्याज का भुगतान कर सके। वित्तीय स्थिति और प्रचालन में स्थायित्व। वित्तीय स्थिति के आपकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, वित्त मतलब पैसे की, कि जब आप पैसा ले रहे हो तो उस पैसे का आपको सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए और उससे इतना पैसा उपार्जित कर लेना चाहिए कि आप उस वित्त को ब्याज सहित चुका पाओ। तो कुल मिला के आपके फर्म की स्थिति, कौन सी स्थिति, वित्तीय स्थिति और प्रचालन स्थिति, मतलब आप जो व्यवसाय को चलाते हो वो दोनों कंडीशन अच्छी है तो आप अंतरराष्ट्रीय वित्त लो और उसे ब्याज सहित भुगतान करो। ठीक है, अगला संगठन के प्रकार एवं वैधानिक स्थिति। व्यवसाय संगठन को व्यवसाय का प्रकार एवं उसकी स्थिति धन जुटाने के निर्णय को लेकर प्रभावित करती है। क्या बोला, व्यवसाय संगठन को व्यवसाय का प्रकार, प्रकार मतलब है कि व्यवसाय का आकार छोटा है या बड़ा, व्यवसाय के आकार के आधार पर और व्यवसाय के कार्य के आधार पर कि किस प्रकृति का उसमें कार्य होता है, निर्माण का होता है या निर्मित वस्तु का होता है। ठीक है, इन बातों के आधार पर व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता होती है। तो उदाहरण के लिए एक साझेदारी फर्म समतांशों के निर्गमन द्वारा धन नहीं जुटा सकती, क्योंकि इन्हें केवल संयुक्त पूंजी कंपनी ही निर्गमित कर सकती है। किसे संयुक्त कंपनी निर्गमित कर सकती है, समता अंश पूंजी को। ठीक है, तो समता अंशों को निर्गमित कर सकती है संयुक्त पूंजी कंपनी। तो संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जिनमें संयुक्त रूप से सभी अंशधारियों का हिस्सा हो, तो वो समता अंशों को निर्गमित कर सकती है। ठीक है, फिर अगला देखो लिखा है उद्देश्य एवं समय अवधि। जिस अवधि के लिए धन की आवश्यकता है उसके अनुसार ही व्यावसायिक इकाई की योजना बनानी चाहिए। जैसे अल्प अवधि की आवश्यकता को व्यापारिक साख से, दीर्घ अवधि की आवश्यकता को अंश व ऋण पत्र के निर्गमन से पूरा किया जा सकता है। वो बोल रहा है उद्देश्य एवं समय अवधि। क्या उद्देश्य है आपका,
कितने लंबे समय के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, अवधि अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए या दीर्घकाल के लिए चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, इन सब बातों को ध्यान रखकर ही आपको ऋण लेना चाहिए। ठीक है, फिर अगला लिखा है यहाँ पर जोखिम। वित्त के प्रत्येक स्रोत का उसकी जोखिम के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। वित्त के प्रत्येक स्रोत का उसकी जोखिम के आधार पर, मतलब कि जिस भी स्रोत का आप चुनाव कर रहे हो पैसा प्राप्त करने के लिए, तो वो आपको कितना फायदा पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, दोनों बातों को ध्यान में रखकर वित्त के स्रोत का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए समता अंश पूंजी में सबसे कम जोखिम है, क्योंकि समता अंश पूंजी का भुगतान कंपनी के समापन पर करना होता है, तथा यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं होता है तो लाभांश का भुगतान करने की व्यवस्था भी नहीं होती। दूसरी ओर ऋण में मूल एवं ब्याज दोनों के भुगतान का समय निर्धारित होता है, तथा चाहे फर्म को लाभ हो अथवा हानि ब्याज का भुगतान करना ही होता है। तो बोल रहा है जोखिम। वित्त प्राप्त करने के लिए आप जिस भी स्रोत का चयन कर रहे हो तो उस स्रोत का चयन करते समय आपको ये देख लेना चाहिए कि इस स्रोत से हमें फायदा है या नुकसान। समता अंशों के माध्यम से वित्त प्राप्त करोगे, समता अंशों का निर्गमन करके, तो क्या फायदा है उससे कि आपको लाभांश का भुगतान समापन के समय करना है। अगर कंपनी को हानि है तो कोई लाभांश नहीं देना। और इसके विपरीत अगर आपने ऋण पत्र के माध्यम से ऋण लिया तो ऋण के लिए जो राशि ली वो मतलब मूल, और जितनी समय अवधि के लिए ली है उतने समय अवधि का जो ब्याज है उन दोनों का आपको भुगतान करना होता है। ठीक है, फिर अगला है नियंत्रण। कोष का एक विशेष स्रोत फर्म के प्रबंधन पर स्वामियों के नियंत्रण एवं शक्ति को प्रभावित कर सकता है। फर्म कोष का एक विशेष स्रोत फर्म के प्रबंधन पर स्वामियों के नियंत्रण व शक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए व्यावसायिक इकाइयों को स्रोत का चुनाव करते समय इस बात का, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यवसाय पर नियंत्रण में दूसरों के साथ किस सीमा तक भागीदारी चाहते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनियां होती है वह समता अंशों के माध्यम से क्या कर रही है, ऋण प्राप्त कर रही है, तो सभी समता अंशधारी कंपनियों के स्वामी बन जाते हैं, तो अब उन स्वामियों का भी कंपनी पर नियंत्रण होता है। तो ऐसी वजह से कंपनी में अनेक समस्या उत्पन्न होती है। तो इन सब समस्याओं को ध्यान रखते हुए बड़ी ही सतर्कता से हमें क्या करना चाहिए, वित्त के स्रोत का चयन करना चाहिए। ठीक है, फिर अगला देखो फ्रेंड्स, लिखा है साख पर प्रभाव। व्यवसाय यदि कुछ स्रोतों पर आश्रित रहता है तो बाजार में उसकी साख पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सुरक्षित ऋण पत्र कंपनी के असुरक्षित लेनदारों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कंपनी को आगे उधार माल देने के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सुरक्षित ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिसे प्राप्त करने के लिए जमानत के रूप में कुछ रखना होता है, सुरक्षित ऋण पत्र, और ऐसे ऋण पत्र जिन ऋणों की प्राप्ति के लिए हमें जमानत के रूप में, गिरवी के रूप में कोई संपत्ति नहीं रखनी होती है। तो हम जिस स्रोत पर निर्भर रहते हैं तो वो स्रोत भी हमारी साख को घटा और बढ़ा सकता है, मतलब हमारी पहचान पर वो प्रभाव डाल सकता है, जिस कारण हो सकता है हमें पैसा और अदर संस्था दे या ना दे। ठीक है, अगला लोचपूर्णता एवं सुगमता। एक और पहलू जो वित्त के स्रोत के चयन को प्रभावित करता है वह है धन प्राप्त करने में लोचपूर्णता एवं सुगमता। उदाहरण के लिए यदि दूसरे विकल्प सरलता से मिल रहे हैं तो व्यवसायिक संगठन बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि इनमें अंकुश के प्रावधान, विस्तृत जांच एवं कई प्रकार के प्रलेखों की आवश्यकता है। लोचपूर्ण एवं सुगमता का मतलब है कुछ ऐसे स्रोत जिससे हमें आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे किसी ऑप्शन से ऋण प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उसमें विभिन्न औपचारिकताएं होती है। जैसे कभी हमको हमारे मित्र से या हमारे रिश्तेदार से ऋण मिल जाता है तो हम बैंक से लेते ही नहीं है, बैंक में अनेक औपचारिकता पूरी करनी होती है। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स कर लाभ। कुछ स्रोतों का मूल्यांकन उन पर कर लाभ मिलने के आधार पर भी किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश को कर निर्धारण के लिए घटाया नहीं जाता। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश को कर निर्धारण के लिए नहीं घटाया जाता, जबकि डिबेंचर एवं ऋण पर दिए गए ब्याज को घटाया जाता है। इसलिए करों में लाभ के लिए इन्हें पसंद नहीं किया जाता। पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश मिलता है उस लाभांश के हमें कर में से कटौती नहीं मिलती, छूट नहीं मिलती, जबकि ऋण पत्र की हमें छूट मिलती है। तो आदि अनेक
बातें हैं जो हमें वित्त प्राप्त करने के लिए प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय वित्त मतलब वित्तीय विश्व स्तर से किसी प्रकार का ऋण चाहिए तो उस ऋण को प्राप्त करने की अनेक बातें प्रभावित करती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऋण लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिख के दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।